कल्पना कीजिए कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े हैं, जहां धूल भरी हवा में एक दिव्य संवाद गूंज रहा है। यहाँ भगवान कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन को वो ज्ञान देने वाले हैं जो समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेगा। आज हम भगवद गीता के 10वें अध्याय की यात्रा करेंगे, जिसका नाम है भगवत विभूति योग, परम तत्व की महिमा। इस क्षण में कृष्ण का चेहरा एक मधुर मुस्कान से भरा है। वे अर्जुन से कहते हैं, हे बलवान भुजाओं वाले अर्जुन, मेरे प्रिय मित्र, एक बार फिर मेरे परम वचन को सुनो। मैं तुम्हें ये ज्ञान तुम्हारे कल्याण के लिए दूंगा, जो तुम्हें अत्यधिक आनंद प्रदान करेगा। ये केवल एक वादा नहीं है, बल्कि एक दिव्य आमंत्रण है उस सत्य को जानने का जो सभी भ्रमों को मिटा देगा। परंतु यहाँ एक आश्चर्यजनक बात है। कृष्ण बताते हैं कि ना तो देवताओं के समूह और ना ही महान ऋषि उनकी उत्पत्ति को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वयं सभी देवताओं और ऋषियों के स्रोत हैं। ये ऐसा है जैसे नदी अपने उद्गम को खोजने की कोशिश कर रही हो, परंतु वह स्वयं उसी उद्गम से निकली है। ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता इस भौतिक जगत में उत्पन्न हुए हैं, परंतु कृष्ण अजन्मा है, अनादि है। पराशर मुनि ने भगवान की परिभाषा दी है, वो जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है: बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य। कृष्ण ने इस पृथ्वी पर रहते हुए इन सभी 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। वे कहते हैं, जो मुझे अजन्मा, अनादि और सभी लोकों का परम स्वामी जानता है, वो मनुष्यों में आमोहित होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब कृष्ण एक और गहरा रहस्य प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, संशय और मोह से मुक्ति, क्षमा, सत्यता, आत्मसंयम और शांति, सुख और दुख, जन्म, मृत्यु, भय, निर्भयता, अहिंसा, समता, संतुष्टि, तपस्या, दान, यश और अपयश, ये सभी गुण केवल उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। ये ऐसा है जैसे एक ही सूर्य से अलग अलग रंग निकलते हैं, परंतु सभी का स्रोत एक ही है। कल्पना कीजिए कि 7 महान ऋषि, 4 अन्य महान ऋषि, सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार, और मनु जो मानव जाति के पूर्वज हैं, ये सभी कृष्ण के मन से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है, परंतु कृष्ण को प्रपितामह, दादा के भी पिता कहा गया है। ये दिखाता है कि सृष्टि की जड़ें कितनी गहरी हैं और कैसे सब कुछ एक ही परम स्रोत से निकला है। यहाँ कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है। वे कहते हैं कि जो सत्य को सीधे तरीके से बोलना चाहिए, ताकि दूसरे वास्तव में समझ सकें कि तथ्य क्या है। भय हमारी माया शक्ति में डूबने से आता है, परंतु जो माया शक्ति से मुक्त हैं, उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। अहिंसा का अर्थ है कि लोगों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि मानव शरीर का पूर्ण उपयोग प्राप्त हो सके। वैदिक निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को अपनी आय का 50% किसी अच्छे कार्य के लिए देना चाहिए। और अच्छा कार्य क्या है? वो जो कृष्ण चेतना के अनुसार संचालित हो। ये केवल दान नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास का एक साधन है। अब कृष्ण अपनी सबसे महान घोषणा करते हैं, मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक लोकों का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान लोग इसे पूर्णता से जानते हैं, वे मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और अपने पूरे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। ये घोषणा ब्रह्मांड की संरचना को समझने की चाबी है। परंतु सबसे सुंदर बात यह है कि कृष्ण के शुद्ध भक्तों का वर्णन कैसे किया गया है। उनके विचार कृष्ण में निवास करते हैं, उनका जीवन कृष्ण को समर्पित है और वे एक दूसरे को प्रबुद्धित करते हुए और कृष्ण के बारे में बातचीत करते हुए महान संतुष्टि और आनंद प्राप्त करते हैं। ये ऐसा है जैसे प्रेमी अपने प्रिय के बारे में बात करने में कभी नहीं थकते। चैतन्य चरितामृत में भक्ति सेवा की तुलना एक आध्यात्मिक पौधे से की गई है, जो बढ़ता है, भौतिक आवरण को भेदता है और अंततः कृष्ण के कमल चरणों में आश्रय लेता है। ये भक्ति का सफर है, एक बीज से शुरू होकर एक विशाल वृक्ष बनने तक। जब हम इस अध्याय के अंत में पहुंचते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ये केवल ज्ञान नहीं था, बल्कि एक दिव्य अनुभव था। कृष्ण ने हमें दिखाया है
कि कैसे सब कुछ उनसे जुड़ा है, कैसे हर गुण, हर प्राणी, हर विचार उनसे निकलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ज्ञान को जानने से हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और निर्मल भक्ति में लग जाते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण को जानना और उनकी भक्ति में लीन हो जाना है। जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ उन्हीं से आता है, तो हमारा जीवन एक नई दिशा पा लेता है, भक्ति, प्रेम और आनंद की दिशा। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में खड़े अर्जुन के मन में अब कोई संदेह नहीं था। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को चीरकर निकलती हैं, वैसे ही कृष्ण के वचनों ने उसके हृदय से सभी भ्रम दूर कर दिए थे। कृष्ण ने अभी अभी एक अद्भुत वादा किया था, जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम के साथ मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं वो बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझ तक पहुँच सकते हैं। ये केवल एक वादा नहीं था, बल्कि एक दिव्य गारंटी थी। कृष्ण ने आगे कहा था कि वे अपने भक्तों के हृदय में निवास करके करुणा के कारण ज्ञान के चमकते दीपक से अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। ये कोई बाहरी प्रकाश नहीं था, बल्कि अंतर्मन से आने वाला दिव्य प्रकाश था, जो हर संदेह को मिटा देता है। अर्जुन के लिए ये क्षण किसी जादू से कम नहीं था। जैसे कोई व्यक्ति अचानक से अपने सामने खड़े राजा को पहचान जाए, वैसे ही अर्जुन ने कृष्ण की वास्तविक पहचान को समझ लिया था। उसने कहा, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, शाश्वत दिव्य पुरुष हैं, आदि देव हैं, अजन्मा है और सर्वव्यापी हैं। ये स्वीकृति केवल भावनाओं का विस्फोट नहीं थी, बल्कि गहरी समझ का परिणाम थी। अर्जुन ने ये भी कहा कि नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषियों ने भी इसी सत्य की पुष्टि की है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि एक परंपरा है जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ती है। अब अर्जुन के मन में एक नई जिज्ञासा जगी थी। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र की गहराई जानना चाहता है, वैसे ही अर्जुन कृष्ण की असीम महिमा को समझना चाहता था। उसने कहा, हे जनार्दन, आपकी दिव्य शक्तियों और विभूतियों के बारे में विस्तार से बताइए, जिनसे आप इन सभी लोकों में व्याप्त रहते हैं। यह प्रश्न केवल व्यक्तिगत जिज्ञासा नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए था। अर्जुन जानता था कि कृष्ण के वचन अमृत के समान हैं और उन्हें सुनकर कभी तृप्ति नहीं होती। ये एक अद्भुत बात है। सांसारिक कहानियां सुनकर हम जल्दी ऊब जाते हैं, लेकिन दिव्य कथाएं हमेशा नई लगती हैं। कृष्ण ने अर्जुन की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा, हाँ, मैं तुम्हें अपनी प्रमुख विभूतियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरा ऐश्वर्य असीम है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि भगवान की महिमा इतनी विशाल है कि उसका पूरा वर्णन संभव नहीं है। फिर कृष्ण ने एक मौलिक सत्य बताया कि हे गुडाकेश, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी भूतों का आदि, मध्य और अंत हूँ। ये केवल एक दार्शनिक कथन नहीं था, बल्कि एक व्यवहारिक सत्य था, जो हर व्यक्ति अपने अंतर्मन में अनुभव कर सकता है। कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि 12 आदित्यों में वो मुख्य हैं, 11 रुद्रों में शंकर हैं, देवताओं के खजांची कुबेर हैं और इंद्र के पुरोहित बृहस्पति हैं। ये संख्याएं केवल गणित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे एक राजा अपने राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के माध्यम से अपनी शक्ति दिखाता है, वैसे ही कृष्ण सृष्टि के सबसे उत्कृष्ट तत्वों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। वे सूर्य, चंद्रमा, सामवेद, इंद्र, शिव और समुद्र के रूप में प्रकट होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि परमात्मा को समझने का रास्ता केवल बुद्धि या तर्क से नहीं मिलता। जैसे एक फूल अपनी सुगंध केवल उसके पास आने वाले को देता है, वैसे ही कृष्ण अपना दिव्य ज्ञान केवल प्रेम और भक्ति के माध्यम से देते हैं। ये बुद्धि योग है, कृष्ण चेतना में कार्य करना, जो सबसे उच्च बुद्धिमत्ता है। हरे कृष्ण का जाप करना, सच्ची भक्ति करना, ये सब हृदय को शुद्ध करता है और भक्त की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप हो जाती है। ये अध्याय हमें दिखाता है कि जब हम सच्चे दिल से परमात्मा की खोज करते हैं, तो वे स्वयं हमारे हृदय में प्रकाश जलाकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं।
जब अर्जुन ने भगवान से उनकी विभूतियों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की, तो कृष्ण ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देती है। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, शब्दों में मैं पवित्र ओम हूँ, कृष्ण कहते हैं। ये केवल एक सूची नहीं है, बल्कि एक गहरा रहस्योद्घाटन है। भृगु, जो ब्रह्मा के सबसे शक्तिशाली पुत्र हैं, वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम, जो सभी मंत्रों का मूल है, वो भी कृष्ण का ही स्वरूप है। यज्ञों में वे जप हैं, हरे कृष्ण का पवित्र नाम स्मरण, और अचल वस्तुओं में वे हिमालय हैं, जो मेरु पर्वत से भी महान है। प्रकृति के हर कोने में कृष्ण की उपस्थिति दिखाई देती है। वृक्षों में वे पीपल हैं, जो सबसे पवित्र माना जाता है। देवर्षियों में वे नारद हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। घोड़ों में वे उच्चैः श्रवा हैं, जो अमृत मंथन से उत्पन्न हुआ था, और हाथियों में वे ऐरावत हैं। मनुष्यों में वे राजा हैं, वे शासक जो धर्म के अनुसार राज्य करते हैं। शस्त्रों में कृष्ण वज्र है, जो इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। गायों में वे सुरभि हैं, जो कृष्ण लोक में निवास करती हैं और अपार दूध देती हैं। प्रजनन में वे धर्मानुकूल संतान के लिए काम है। यहाँ तक कि दैत्यों में भी वे प्रहलाद के रूप में विद्यमान हैं। वे भक्त जिन्होंने अपने पिता के विरोध के बावजूद भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। समय की अवधारणा में कृष्ण का स्वरूप और भी गहरा है। वे कहते हैं, मैं अक्षय काल हूँ। ये केवल समय नहीं है, बल्कि वो शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। पशुओं में वे सिंह हैं, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में वे वायु हैं, जो सब कुछ को शुद्ध करती है। योद्धाओं में वे राम हैं, मछलियों में शार्क और नदियों में गंगा। सभी सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में कृष्ण हैं। विज्ञानों में वे आध्यात्मिक विज्ञान हैं, तर्कशास्त्रियों में निर्णायक सत्य। अक्षरों में वे अ हैं, वो मूल ध्वनि जिससे सभी भाषाएं जन्म लेती हैं। सृष्टिकर्ताओं में वे ब्रह्मा हैं, जिनके अनेक मुख सभी दिशाओं में फैले हैं। मृत्यु और जन्म दोनों में कृष्ण का वास है। वे कहते हैं, मैं सब कुछ खा जाने वाली मृत्यु हूँ और भविष्य में होने वाली सभी चीजों का जनक भी हूँ। ये द्वंद्व नहीं है, बल्कि पूर्णता है। जीवन के 6 मूलभूत परिवर्तन, जन्म, वृद्धि, स्थिति, प्रजनन, क्षय और विनाश, सभी कृष्ण के नियंत्रण में हैं। स्त्री गुणों में भी कृष्ण की उपस्थिति है। वे कीर्ति हैं, श्री हैं, वाक हैं, स्मृति है, मेधा है, धृति है और क्षमा है। ये दिखाता है कि दिव्यता में कोई लिंग भेद नहीं है। सभी श्रेष्ठ गुण, चाहे वे पुरुष में हो या स्त्री में, कृष्ण के ही अंश हैं। छंदों में वे बृहत साम हैं, जो इंद्र की स्तुति में गाया जाता है। काव्य में वे गायत्री हैं, जिसका जप ब्राह्मण प्रतिदिन करते हैं। महीनों में वे मार्गशीर्ष हैं, नवंबर और दिसंबर का समय, जब भारत में अनाज की फसल होती है और प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। यहाँ तक कि जुए में भी कृष्ण छल है। तेजस्वियों में तेज है, वे विजय हैं, साहस हैं और बलवानों की शक्ति हैं। वृष्णि वंशजों में वे वासुदेव हैं, पांडवों में अर्जुन। दंड देने वालों में वे यम का दंड है और विजय चाहने वालों में नीति है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण कहते हैं, मैं सभी अस्तित्वों का बीज हूँ। कोई भी चर या अचर प्राणी मेरे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। ये घोषणा ब्रह्मांड की सच्चाई को उजागर करती है। हर परमाणु, हर विचार, हर भावना कृष्ण की शक्ति से ही संभव है। फिर आता है वो क्षण जो हमारी चेतना को हमेशा के लिए बदल देता है। कृष्ण कहते हैं, जान लो कि सभी सुंदर, गौरवशाली और शक्तिशाली सृष्टियां मेरे तेज की केवल एक चिंगारी से उत्पन्न होती हैं। कल्पना कीजिए, जो कुछ भी हम देखते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं, जिससे प्रभावित होते हैं, वो सब कृष्ण की अनंत महिमा का केवल एक छोटा सा अंश है। अंत में कृष्ण एक ऐसा सत्य प्रकट करते हैं जो हमारी समझ की सीमाओं को तोड़ देता है।
वे कहते हैं कि वे अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित हैं। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो कृष्ण की पूर्ण शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। वे असमोर्धव हैं, उनके समान या उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये ज्ञान हमें देवताओं की पूजा से हटाकर शुद्ध भक्ति की ओर ले जाता है। जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ कृष्ण का ही स्वरूप है, तो हमारी भक्ति प्रेम में बदल जाती है और हमारा जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है। इस समझ के साथ हम केवल पूजा नहीं करते, बल्कि उस परम सत्य के साथ एक रूप हो जाते हैं जो हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में मौजूद है। 10वें अध्याय के अंत में जब कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताया था, तो अर्जुन का मन एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। वो समझ गया था कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा है। अर्जुन के दिल में एक तीव्र इच्छा जाग उठी थी। वो सोच रहा था कि अगर कृष्ण सच में भगवान है, तो क्या मैं उनके असली रूप को देख सकता हूँ? क्या मैं उस कॉस्मिक फॉर्म को देख सकता हूँ जिसके बारे में वो बात कर रहे थे? यही वो मोमेंट था जब अर्जुन की जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। उसने हिम्मत जुटाई और कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अगर आप सच में विश्व के स्वामी हैं, तो कृपया मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। कृष्ण मुस्कुराए। वो जानते थे कि अब समय आ गया है अर्जुन को सच्चाई दिखाने का। 11वां अध्याय शुरू होने वाला था, जहां अर्जुन को मिलने वाला था यूनिवर्स का सबसे इनक्रेडिबल विजन।